तो बच्चों बात कुछ ऐसी है कि हमारे चल रहे हैं प्री बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम यूपी बोर्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का बिल्कुल नया लेटेस्ट मॉडल पेपर। बिल्कुल सेम पेपर भी आपका आ सकता है, अगर सेम ना भी आया तो ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे। कोड सी का ये पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो लास्ट तक देख लेना बच्चों। प्री बोर्ड में तो हेल्प करेगा ही करेगा 100%, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर, कोड सी 70 नंबर, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड का पेपर। लेकिन एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। पेपर शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें ओएमआर शीट पर करना है। 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न हैं और मानचित्र के भी प्रश्न हैं क्योंकि एसएसटी का पेपर है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। मानचित्र को मजबूती से अपनी कॉपी के साथ लगाना है, ये निर्देश थे। पहला प्रश्न ओएमआर का, 20 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है, आप लगाएंगे डी मैजनी। क्या लगाएंगे? डी मैजनी लगाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1919 में। बी वाला ऑप्शन आप अपनी ओएमआर शीट पर गोला फिल करेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहते हैं? तो एल डोराडो नाम का जो क्षेत्र है अमेरिका में बच्चों, उसे सोने का क्षेत्र कहते हैं, सोने का उसे शहर कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है एल डोराडो को। डी वाला गोला काला कर देना, डी वाला ऑप्शन लगाएंगे। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला, इंग्लैंड ऑप्शन करेक्ट होगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? प्रश्न संख्या 6। तो ये बना था 1948 में। कब बना था? 1948 में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये हैं 8। कितने हैं? 8। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो पुलिस संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है बच्चों। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। संघ सूची में शामिल कौन नहीं है? पुलिस शामिल नहीं है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि शिवसेना की स्थापना भारत के किस राज्य किस प्रदेश में हुई थी? तो ये हुई थी सी, महाराष्ट्र में। कहाँ हुई थी बच्चों? सी, महाराष्ट्र वाला गोला हम यहाँ पर फिल करेंगे। सी महाराष्ट्र लगाएंगे, ठीक है। सी वाला यहाँ पर ऑप्शन आप लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? सी वाला गोला आप भरेंगे। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई की जाती है जिससे वहां पर भूमि निम्नीकरण की समस्या बच्चों उत्पन्न होती है, अत्यधिक सिंचाई द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, झारखंड में नहीं, राजस्थान में नहीं, बिहार में भी नहीं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गुजरात में काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर गुजरात सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो कपास भी रेशेदार है, प्राकृतिक रेशम भी है, जूट भी है, ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी ही लगा देना, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डी वाला ऑप्शन बच्चों सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ये सभी रेशेदार फसलें। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि कोयले को काला सोना कहा जाता है। किसको? कोयले को काला सोना कहते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चर्च गेट मुंबई में जो
मुख्यालय है वो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। बी वाला ऑप्शन मुंबई सही है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? मतलब जहाँ पर बच्चे बहुत ही कम उनकी मृत्यु होती है। शिशु मतलब बच्चों की सबसे कम मृत्यु दर कहाँ है? तो ये केरल में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, केरल। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा होता है? मतलब नोट और सिक्के कौन जारी करता है? मुद्रा का निर्गमन तो भारतीय रिजर्व बैंक पूरे भारत में नोट और सिक्के जारी करते हैं। मुद्रा मतलब पैसा, तो इन्हीं के द्वारा निर्गमन होता है मुद्रा का। अगला प्रश्न है कि दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आंतरिक व्यापार। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार वाला ऑप्शन लगाएंगे। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2005 ईस्वी में। सूचना पाने का जो अधिकार है उसका जो एक्ट, जो कानून बना था, अधिनियम मतलब कानून, ये बना था बच्चों, ये बना था हमारा 2005 में। और लास्ट प्रश्न ओएमआर का, लास्ट प्रश्न किसका? ओएमआर का बच्चों लास्ट प्रश्न। कृषि यानी खेती पाती और वानिकी मतलब जंगल किस क्षेत्रक में आते हैं? तो ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। कौन से क्षेत्रक में? प्राथमिक क्षेत्रक में। अब यहाँ पर बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली महामंदी जो 1929 ईस्वी में हुई थी उसके कारणों की समीक्षा करो। नहीं आता ये वाला 4 नंबर का प्रश्न, तो क्या कर सकते हैं? जर्मनी का एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका वर्णन करो। फिर एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि अपने जातिवाद किसे कहते हैं? भारतीय राजनीति में इस कुप्रथा के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जातिवाद का क्या असर है भारतीय राजनीति में? नहीं आता जातिवाद वाला, तो अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। यानी क्षेत्रीय पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं क्षेत्रीय, 2 तरह की होती है, एक केंद्रीय और एक क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय पार्टी आपके क्षेत्र की जो पार्टियां हैं उनको, उनके बारे में लिखना, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, उसके नेता कौन है, कितनी वो कब कब चुनाव जीते, कब उनकी स्थापना हुई, उनके संस्थापक कौन है, वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न है कि कृषि की 4 समस्याओं का उल्लेख करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि कृषि की 4 समस्याओं, 4 हेडिंग डाल के 4 समस्याएं 1 से 1.5 पेज से 2 पेज में लिखेंगे। नहीं आता तो झूम खेती से आप क्या समझते हैं, समझाइए। झूम खेती क्या होती है? अगला है कि साख किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? साख किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? नहीं आता साख, तो उपभोक्ता का शोषण रोकने के लिए, उपभोक्ता मतलब कस्टमर, कस्टमर का शोषण रोकने के लिए, यानी कस्टमर को कोई लूट ना पाए, ठीक है, ठग ना पाए, उसको रोकने के लिए 4 उपाय बताओ। और वर्णनात्मक प्रश्न टाइप 2 है, इनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य का वर्णन करो। 6 नंबर। नहीं आता तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है? गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करो। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन करो। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन करो। नहीं आता ये वाला प्रश्न, तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन करो। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन करो। अगला प्रश्न हमें मिलता है 6 नंबर का कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, इन्हें बताइए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं ये बताना है। 6 नंबर का पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, जो परंपरा जिनकी चली आ रही है और वो ऊर्जा के स्रोत हैं उन्हें बताना है, ठीक है। सौर ऊर्जा हो गया। नहीं आता ये प्रश्न, तो आप कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। कचरा छोड़ती हैं फैक्ट्रियां, वो सीधे नदी या फिर समुद्र में कचरे से प्रदूषण फैलता है। किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषणों का उल्लेख कीजिए। उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, कस्टमर्स के अधिकार क्या हैं, क्या क्या अधिकार कस्टमर्स को दिए गए हैं भारत के कानून में, वो आपको विवेचना करनी है। 6 नंबर का प्रश्न है। नहीं आता ये वाला प्रश्न, तो विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, ठीक है, इसके लाभ बताइए। विदेशी व्यापार क्या है और इसके लाभ क्या क्या हैं ये बताना है। मानचित्रकार आपको है यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित स्थानों में भारत के मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में,
ठीक है, अमृतसर लिखेंगे और वहाँ पर इस तरह का यहाँ पर हम निशान बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर ये बताया गया है। इस निशान को बना देंगे और वहाँ पर लिख देंगे। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ गांधी जी की हत्या हुई। ठीक है, आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी की हत्या कब और किस स्थान पर हुई। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। अब अगला प्रश्न है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित से दर्शाइए। महानदी को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन को यानी बंदरगाह को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। काली मिट्टी के क्षेत्र को मध्य प्रदेश में दर्शा सकते हैं, गुजरात में दर्शा सकते हैं, कर्नाटक में दर्शा सकते हैं। मध्य काली मिट्टी का क्षेत्र इस चिन्ह से दर्शाना है भारत के मानचित्र में। ये इस तरह से आप बना देंगे जहाँ जहाँ काली मिट्टी है। कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। नागार्जुन बांध को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे और रबर उत्पादक क्षेत्र यानी केरल के क्षेत्र को आप इस मार्क से दर्शाएंगे। तो ये मानचित्र का कार्य होगा। मानचित्र के तमाम वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैं भी जल्दी यूट्यूब पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मानचित्र का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल सिंपल पेपर है। OMR के सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए हैं। बाकी कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, कुछ लॉन्ग प्रश्न हैं। लॉन्ग इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड करके आप अच्छे से तैयार कर लो, आपकी पूरी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको सारे PDF मिलने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बोर्ड और प्री बोर्ड के पेपर के लिए, ईयरली और हाफ ईयरली पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।